वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारा और आप सबका फेवरेट सेगमेंट हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तीसरा और आखिरी टी20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में वाइट वॉश कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और फिर मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से खुद बाहर रखने के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान और लीडर पहले आप कुर्बानी शुरू करते हैं। मैंने मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से भी इस मुतालिक बात की है। इसी तमाम तर मैच के ऊपर बात करेंगे। जो पाकिस्तान का ख्वाब है वो अधूरा रह गया, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं जीत सके। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शोएब जट साहब। शोएब साहब बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में हम अभी मैच जीत सकते थे, तीसरा मैच भी जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट की टेक्निक नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं, वो भी आते हैं, टीम के ऊपर बोझ बनते हैं, और साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं वो भी उनके साए के नीचे परफॉर्म नहीं कर रहे। हो क्या रहा है पाकिस्तान टीम में? देखिए, वनडे सीरीज जीता था पाकिस्तान, सब मुबारकबाद दे रहे थे। टी20 सीरीज जो है उसके आगाज पे ही ये बात हो गई थी कि शायद इतना आसान नहीं होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वनडे सीरीज में जो आपको विकेट्स मिली थी वो उनकी रवायती विकेट नहीं थी जो वो ओडीआई के लिए देते हैं, वो उनकी रेड बॉल वाली विकेट्स थी। और लेकिन यहाँ जहाँ टी20 सीरीज थी, यहाँ पे बिग बैश के मैचेस होते थे, हाई स्कोरिंग गेम होते थे। ऑल्दो के आखिरी 2 मैचेस इतने ज्यादा नहीं हो सके हाई स्कोरिंग, लेकिन वो आपके सामने ही है कि रिजल्ट उसका उनकी फेवर में रहा। पाकिस्तान टीम जो है वो रवायती तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे स्लिप होते रहे, बैट्समैन हमारे विकेटें गवाते रहे। अभी गजल ने बड़ा जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि कुर्बानी का रिजवान ने जिक्र किया है। तो पाकिस्तान टीम को जिसकी सबसे बड़ी कुर्बानी की जरूरत है वो तो वहीं का वहीं खड़े हैं। पाकिस्तान टीम को सबसे बड़ी जो कुर्बानी की टी20 में स्पेशली जरूरत है वो है कि किंग जो है वो आराम करे, किंग बाहर बैठे, किंग जो है वो अब यंगस्टर्स को पनपने दें। किंग ने जितनी क्रिकेट खेलनी थी टी20 की खेल ली, अब उनमें से हमने क्या निकालना है। वो कहते हैं ना कि अब इनमें से क्या जूस निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को फोकस करना चाहिए वनडे पे, बाबर आजम को फोकस करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट पे। टी20 यंगस्टर्स की क्रिकेट है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें कि उन्होंने इनएक्सपीरियंस टीम खिलाई थी। आपके पास जितना एक्सपीरियंस था उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आपके पास रिजवान था, बाबर था, शाहीन था, हारिस रऊफ था, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस कंपेनर्स हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और उनकी यंग गन्स ने आपको जिस तरह से शिकस्त दिया, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि टीम को इस टाइम जिस कुर्बानी की जरूरत है वो कुर्बानी बाबर आजम की है, क्योंकि उनकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन तबाह हुआ है कि वो नीचे नहीं आ रहे, ऊपर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। अच्छा शोएब, जैसे कि हमने बात की है, इससे पहले हसनैन ने भी यही बात की, और जिस तरह से कल की परफॉर्मेंस रही है, ऑल इन ऑल गेम सारी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही रही है। और फिर उसके बाद जिस तरह से टीम थी, बहुत से प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, जिसमें साइम अयूब थे, आमिर जमाल थे, हारिस थे, ये सब ड्रॉप हुए। किस साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ ये टीम भेजी, और अब आगे क्या होगा, किस तरह से टीम बेहतर होगी? देखिए गजल, मेरे ख्याल से ड्रॉप का लफ्ज मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो अनाउंस ही नहीं थे कि वो उसमें होंगे। टी20 सीरीज में उन्होंने वनडे सीरीज खेलनी थी, फिर वापस आ जाना था। फिर इस स्क्वाड ने, क्योंकि इसी स्क्वाड ने आगे जो है वो जाके जिम्बाब्वे में खेलना है। शायद वहां रिजवान नहीं होंगे, बाबर आजम जो है वो नहीं होंगे, शाहीन नहीं होंगे, तो वहां पे अब जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं ऐसे ही जाना है। देखिए पूरी दुनिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जिनसे आपकी सीरीज थी वो अपने यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे थे, और पाकिस्तान जो है वो ही अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ गया था। हम एक्सपीरियंस के साथ जाके जब नहीं जीत पा रहे तो हम यंग गन्स के साथ चले जाते हैं। चले वो हार के कुछ सीख तो लेंगे, हमारे इन बाबर आजम हो जाएंगे या बाकी जो हमारे एक्सपीरियंस है तो हार के भी नहीं सीख रहे। तो ये यंगस्टर्स हैं, जैसे उन्होंने अपने यंगस्टर्स को जो है वो ग्रूम कर लिया है, या उन्होंने एक उनको टेस्ट दिखा दिया कि आप जो है आप में ये पोटेंशियल है कि आप किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। तो फिर वो सही ट्रैक पे, हम गलत ट्रैक पे, हम आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्बानी की बात करते हैं। तो कुर्बानी तो पाकिस्तान टीम को वहां पे चाहिए कि आप देखें ना, इससे पहले वाला मैच 10 ओवरों में 10वीं ओवर में जाके पहली बाउंड्री लगी थी, ठीक है ना। अगर आप रिजवान और बाबर की ओपनर पार्टी उन दोनों की बॉलों को काउंट करें तो गालिबन 29 बॉलों पे 19 रन बनाए थे दोनों ने मिलके। उसके बावजूद रिजवान 10 ओवर तक खड़े रहते हैं और सिर्फ एक चौका लगता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मॉडर्न डे क्रिकेट से आप 2500 साल पीछे हैं मेरे ख्याल से। तो जब तक आप पत्थर के दौर की क्रिकेट खेलेंगे, दुनिया तो मरीख पे पहुंच चुकी होगी। इनको कुर्बानियों की नहीं, इनको आंखें खोल के सही फैसले करने की जरूरत है। और वो फैसले तभी होंगे जब टीम में दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, तब जब टीम में जो है वो पहले आपका कल्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर शायद पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के तो शोएब, आपको नहीं लगता कि अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि एक तब्दीलियों का सफर भी चेयरमैन पीसीबी के आने के बाद तब्दीलियों का सफर तो रुक नहीं रहा, कभी कोचेस कभी कप्तान, हर कोई तब्दील हो रहा है। तो जब ये तब्दीलियों का सफर रुकेगा फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनेंगी।
गजल हसनैन मुस्कुरा रहे हैं और वो इस सारी बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि प्रॉब्लम ही यही है हमारा कि इस रिजीम में कुछ भी चीज कायम नहीं है। आपको पता चलता है कि एक शख्स को हटा दिया जाता है, फिर पता चलता नहीं हटाया नहीं था, उनका तो जो है वो उनका रोल तब्दील कर दिया गया था। अभी आप देखें ना, पहले चेयरमैनों की तब्दीलियां, फिर उसके बाद कोचेस की तब्दीलियां, कप्तानों की तब्दीलियां, खिलाड़ियों की तब्दीलियां, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियां, अब वहाब रियाज की एंट्री दोबारा हो रही है। इसी तरीके से मोहम्मद यूसुफ के बारे में इतलात थी कि शायद वो नाखुश है। जाहिर है जब आप बाकी मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए देंगे और मोहम्मद यूसुफ भी उन्हीं के पाए का बैट्समैन जो है वो खिलाड़ी है, जिस तरीके से वकार यूनुस है, सकलैन मुश्ताक हैं, शुएब मलिक हैं या बाकी जो खिलाड़ी हैं वहां पे सरफराज अहमद हैं, तो मोहम्मद यूसुफ भी कम नहीं है। फिर उनका भी ये सही है कि भाई मुझे भी उतने पैसे दिए जाए। फिर अब्दुल रज़ाक जो है उनको भी यही है कि जी मुझे भी 50 लाख रुपए दिए। 50 लाख एक बड़ा अमाउंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं किस तरह के फैसले करता हुआ जा रहा है कि अब जो जिसने रुकना है वो कहता है जी मेरा रेट लगाएं। वो कहते हैं ना मुझे नोट दिखाओ मेरा मूड बने। पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम यही हवा चल रही है। अगर नोट दिखाएंगे तो मूड बनेगा, नहीं दिखाएंगे नोट नहीं दिखाएंगे तो फिर मूड ऑफ हो जाएगा। फिर जब मूड ऑफ हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम सब अच्छा है का राग लाप रहा है, सबको कह रहा है कि जी आप बस आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी इस कश्ती में सवार हो जाएं, आप भी इस जहाज में सवार हो जाएं। बदले में सिर्फ सब अच्छा है का राग लापे। तो सब अच्छा का राग तो आप ला सकते हैं लेकिन रिजल्ट आप तब्दील नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी वो आपके गले पड़ी हुई है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जिसको आप नहीं मान रहे, हालांकि आप मान चुके हैं लेकिन आप उसका एतराफ नहीं कर रहे हो। फिर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपने जो मीडिया से खबरें चलवाई कि जी हम देखते हैं कि कैसे नहीं हम लेके जाएंगे, फिर ले गए आप कश्मीर में क्या ट्रॉफी। प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रॉफी तो कश्मीर लेके जा नहीं सके, तो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के मुतालिक जो है या मेजबानी के मुतालिक इतने बड़े बड़े दावे ये कैसे कर रहे हैं। तो इनके दावों में कोई भी हकीकत नहीं है, खोखले दावे हैं। ये जो दावा करते हैं वही इनके मुंह पे पड़ जाता है। अच्छा शुएब साहब, आपकी जो पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा था मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, उससे मैं एग्री करता हूँ। कल मैं क्रिकेटर के साथ बैठा था, मैंने उसको कहा कि क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, जो भी आता है वो परफॉर्म नहीं करता। तो उसने कहा कि संजू सैमसन की मिसाल ले लें, जब वो रोहित और बाबर के साथ खेल रहे थे 3 मैचों में 3 सिफर थे। जब रोहित बाबर के खिलाफ साथ नहीं खेल रहे थे 5 मैचेस में 3 सेंचुरी हैं। यही आपके यंगस्टर्स के साथ भी होता है कि स्टार्टम सारा ही बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और जो यंग प्लेयर है एक तो उसको परफॉर्म नहीं करने देते, दूसरा उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते। बिल्कुल, आप और रोहित और बाबर कह रहे थे, रोहित और कोहली आप कहना चाह रहे थे, लेकिन आपको भी बाबर से बहुत ज्यादा प्यार है इसलिए आपकी जुबान से बाबर बाबर ही निकलता रहता है। बात यही है, देखिए यंगस्टर्स को जब आप मौका देते हैं ना तब वो परफॉर्म करता है। अब आप देखें यही साइन जब बाबर या रिजवान के साथ आ रहा था तो उसका रंग क्या था और अब उसका रंग आपने देखा कि किस तरीके से वो नजर आया। यहाँ पे यंगस्टर्स को आपको मौका देना होगा। जब यंगस्टर्स को आप कहेंगे जाओ करके दिखाओ तो वो फिर करके दिखाएंगे। हसीबुल्ला ने थोड़ा सा हाथ खोला था, वो आपको नजर आ रहा था। इरफान नियाजी ने नीचे से आगे परफॉर्म किया, वो आपको नजर आ रहा था। तो जब तक हम अपने यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं करेंगे तो यंगस्टर्स आगे कब बढ़ेंगे। और यंगस्टर्स ग्रूम कब होते हैं, तब होते हैं कि जब सीनियर्स जो है वो बेंच पे बैठ के मैच देखे और यंगस्टर मैदान में उतर के मैच खेले। यहाँ पे तो सीनियर्स जो है वो उतरते ही नहीं है। अगर कल जब सीरीज खत्म हो चुकी थी, अगर रिजवान बाहर बैठे हैं तो फिर उसको कुर्बानी का नाम देना, किस बात की कुर्बानी भाई, कोई कुर्बानी नहीं है। दैट इज द रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप देखेंगे नायब कप्तान उसको बनाया गया है जिसकी टी20 में नजर नहीं आ रहा, कि लग नहीं रहा, अभी तक जस्टिफाई नहीं हो रही कि उनकी जगह बनती है। इसी तरीके से रिजवान की अपनी अहलियत पे भी उंगलियां उठ रही हैं। बड़े अच्छे इंसान है, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन जो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या रिजवान की टी20 में जगह बनती है। मॉडर्न डे क्रिकेट में टीमें आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में, अगर मैं गलत नहीं 3.4 ओवर में उन्होंने 50 कर लिए थे, और आपकी टीम जो है वो उसी मैच में 10 ओवर में जो है वो पहला चौका मार रही थी जाके। तो बाबर और रिजवान दोनों की जगह टी20 में बड़ी मुश्किल बनती है। अच्छा, बाबर रिजवान के साथ शुएब साहब एक ऐड कर ले, सलमान अली आगा को भी, उनकी भी जगह मुझे टी20 में बनती हुई नजर नहीं आ रही। अहमद शहजाद साहब का एक जुमला आपको बताता चलूं, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अहमद शहजाद साहब ने कहा कि बेसिकली कल भी दोस्ती यारी चल रही थी, रिजवान ने खुद अपने आप को बैठा दिया और बाबर आजम से ओपन करवा लिया और ये जस्टिफाई किया कि आपने दोस्ती यारी में हमें प्रोटेक्ट किया था, अब हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए बात यही है, अहमद शहजाद कोई गलत बात नहीं कर रहे, बात को समझने की जरूरत है भाई। जब आपको पता है कि सीरीज आपके हाथ से निकल चुकी है, ठीक है ना, फिर आप बाबर को सिर्फ फॉर्म दिलवाने के लिए मुसलसल खिलवाएं, बाकी यंगस्टर जो बेंच पे बैठे हुए उनको मौका देना।
जो नेचुरल ओपनर है वो नेचुरल ओपनर है। आप नेचुरल ओपनर को नीचे भी खिला देते हैं, नीचे वाले को ऊपर आपने रखा हुआ है, और वो वहां पे उसमें क्या होता है कि एक गुगली कोई भी बॉलर आता है, जैम्पा तो फिर बड़ा नाम है, कोई आम सा भी बॉलर गुगली आता है तो आपके जो किंग है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब तो मैं ये कहने लग गया हूं कि जैसे ही समझो गुगली मींस के बाबर की विकेट, ये लतीफा नहीं है, ये हकीकत है। आप देखें जब जब गुगली पड़ती है हमको समझ ही नहीं आता, सही है ना। अब तो जब ऐसे आप करेंगे, मौके देंगे, तो फिर कुर्बानी का नाम ना दें। आप ये कहेंगे आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंकने से क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। सही। अच्छा शुएब, जैसे अब ये तो हमने बहुत सी बातें की, आपने कहा कि हम बहुत पीछे हैं मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से भी, कल की कारकर्दगी से मुतालिक भी हमने बात की। आकिब जावेद के हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं? उनको जो अब जिम्मेदारी दे दी गई है सिर्फ 90 दिन के लिए, कोई मुस्तकिल क्यों नहीं है, क्या समझते हैं? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में इस क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है और कुछ भी हरफ आखिर नहीं है। वहाब रियाज का जब इनिंग खत्म हुई थी तो आप देखें सबके बाद में कैसे थे, और अब चेयरमैन कहते हैं वो कहीं गए थोड़ी थे। हमें भी बताया गया वो कहीं नहीं गए थे, उनको भिजवा के कोर्स करवाया गया, फिर उनको वापस लाया गया। अब बात सुने, उनको चैंपियंस कप में फिट किया गया है। चैंपियंस कप के 5 मेंटोर पहले से मौजूद है, वहां पे एक वहाब रियाज भी अब आ गए। इसका मतलब है कि कोई एक वहां से जाने वाला है, जाने नहीं जा रहा तो फिर इसका मतलब है कि कोई रोल तब्दील होने जा रहा है। पैसों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। ये 50 लाख जो है ना वो गले पड़ गया है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कहते हैं, जो बड़े नाम है वो कहते हैं जी हमारा क्या मसला है कि आप हमें जो है 12-13 हजार में और 12-13 लाख में कर रहे हैं और इनको 50 लाख रुपए दे रहे हैं। अब पैसों का पड़ रहा है, और मेंटोर कितने सीरियस हैं कि इवेंट चल रहा होता है वो टीमें छोड़ के अमेरिका की यात्रा पे चले जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का मैस हुआ है, तमाशा बना हुआ है। ये सिर्फ जो है ना लाली पाउडर लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के इन्होंने मेकओवर किया हुआ है। जब इनके चेहरे धुलेंगे, बारिश बरसेगी तो पता चलेगा कि पीछे कितना जो है वो भयानक चेहरा इन्होंने छुपा रखा था। अभी जो इन्होंने कल फैसला कर लिया है कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है वो जो डिपार्टमेंट होगा प्राइवेट, वो 30 लाख रुपए जो है वो ईयरली फीस देगा और 35 लाख रुपए एफिलिएशन के देगा। 65 लाख रुपए कौन सा डिपार्टमेंट देगा? फिर कह रहे हैं कि हर प्लेयर की तनख्वाह मिनिमम 50,000 रुपए रखेंगे, 3 साल के लिए ग्राउंड होगा, पता नहीं क्या क्या उसमें शराइत हैं। तो डिपार्टमेंट्स तो आएंगे नहीं। जब डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो लड़के तो बेरोजगार हो जाएंगे या लड़कों को नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट नीचे से लेके ऊपर तक तबाह हुई है। पहले अंडर 19 क्रिकेट इन्होंने ऑन गोइंग टूर्नामेंट खत्म कर दिया। अब कल जो है इन्होंने विमेंस टूर्नामेंट जो है वो ऑन गोइंग टूर्नामेंट, 3-3 गालिबन मैचेस हुए हैं, 4-4, और उसके बाद वो टूर्नामेंट एकदम खत्म कर दिया। जब टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अब कैसे इवेलुएट होगा, कैसे आप अगले जो टीमें आपने बनानी है तो इवेलुएट कैसे होगा जब उन्होंने मैचेस ही नहीं हुए, परफॉर्म ही नहीं किया। अंडर 19 में भी यही हुआ कि अंडर 19 का टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट हुआ, खत्म कर दिया, तो उसके बाद ये हुआ कि अब अपनी मनपसंद के लड़के बुलाए और उनसे एक टीम बना दी। फिर वो टीम बना दी जो अफगानिस्तान से 100 रन से हार गई। ये पाकिस्तान क्रिकेट बुरे तरीके से जो है वो तबाही से दो चार है। अच्छा शुएब साहब, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो जिस तरह आपने आगाज में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये एग्री हैं, लेकिन मुझे खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हो जाए तो ये जाने के लिए एग्री होंगे। सिर्फ ये जो इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है ये अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए, और मीडिया वालों को इस तरह की खबरें दी जा रही हैं जो कि हम अपने स्टांस पे कायम है। हालांकि बात तो आप वाली भी सच है कि हम ट्रॉफी अगर कश्मीर नहीं लेके गए तो हम इंडिया की तमाम तर बातें मान लेंगे। हसनैन, आप उन्हीं मीडिया वालों की बात कर रहे हैं कि जो पहले 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले खबर चलाते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो सख्त मौकफ इख्तियार कर लिया कि हम तो ट्रॉफी लेके जाएंगे कश्मीर, क्योंकि इंडिया लद्दाख लेकर गया था। ये उसी मीडिया की बात कर रहे हैं जो 4 घंटे बाद फिर ये खबर चला रहा था कि जी वो आईसीसी ने शेड्यूल भेज दिया और अब ट्रॉफी वैसे वैसे होगी। यार ये पीसीबी, मैं यही तो कह रहा हूं, आंखों में धूल झोंक रहा है, धूल झोंक रहा है। आधे से ज्यादा मीडिया वाले तो आपके डरते हैं कि बड़े साहब जो है वो उनकी नौकरी का मसला हो जाएगा, बड़े साहब की शिकायत हो जाएगी और रिपोर्टर बेचारा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर या स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट जो है वो घर चला जाएगा। आधे से ज्यादा रिपोर्टर तो डर रहे हैं। आधे से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम जो है वो आपने खौफ फैला रखा है कि जी फोन टेप हो रहे हैं, उनकी कॉल्स टेप हो रही हैं, एक्टिविटीज टेप हो रही हैं। वो भाई, वो क्रिकेट बोर्ड में लोग जो काम करते हैं वो क्रिकेटर्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जाके आप मुल्क की सालमियत को खतरा है उनके, आपने जो करना है करें। वहां जो आपने फोन टेप करने हैं करें, एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है करें। ये क्रिकेट में आपने किस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है। खौफ के सायों में इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है। इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर मीडिया वो सच नहीं बोल रहा, इससे जुड़े हुए क्रिकेटर्स वो बेचारे डरे हुए हैं, इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय वो बेचारे डरे हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो मैं कह रहा हूं ना कि पूरा किबला ही इन्होंने तबाह कर दिया है।
लेकिन ये भी बताइए कि डरे हुए लोग तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, उनको रोक दिया जाता है। और अब सच यही है मेरी खबर के मुताबिक कि हम हाइब्रिड पे भी खेलेंगे और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी उस भी खेलेंगे, और ये आपको अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बज़ाहिर तो हसनैन कल भी जब पीसीबी ने बात की तो वो तो हाँ, काफी चेयरमैन अटल नजर पीसीबी। आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने बयानात की हद तक। हाँ, बयानात की हद तक तो अटल हैं और काफी सारे लोग इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दूसरे जो है वो भी बात कर रहे हैं। गजल गजल आपकी गोश गुजारी यही तो कर रहा हूँ कि वो वही अटल है जो कह रहे थे कि हम जो है ना ट्रॉफी बज़ाहिर नहीं पे है ना सख्त सिर्फ, हाँ। मौकफ ले लिया। कौन सा सख्त मौकफ था भाई? फिर आप करते 2017 से लेके 2024 तक आपके पास ट्रॉफी पड़ी थी, आप कभी कभी नहीं लेकर गए। ये कभी भी नहीं करते। माजी में भी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, और इस क्रिकेट बोर्ड की भी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि ये एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकरप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम्स के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। जो हसनैन की बात है कि अगर जेशा ने अपनी आई पे आ गया और जेशा ने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बाकी ममालिक से अगर आप मुलाकातें कर रहे हैं जाके कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के आप उनके सरबराहान से मिल रहे हैं, तो जेशा भी तो मुलाकातें करवा रहा होगा ना। बीसीसीआई वाले भी काम कर रहे हैं, सब जगह ये मामला चल रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली गई तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में अगले आने वाले 15-20 साल कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। इसलिए अकलमंदी यही है कि हाइब्रिड मॉडल को जैसे आपने एक्सेप्ट किया हुआ है वैसे उसको होने दे। बस उसमें स्मार्टनेस से कोशिश करेंगे 7 टीमें यहाँ पे खेल लें, सिर्फ एक इंडिया बाहर खेले। अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तो जाएगी जाएगी, कहीं क्रिकेट बोर्ड ही ना कंगाल हो जाए। ठीक हो गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्रिकेट के मामला इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे। जी हाँ, और बता रहे थे कि अब जो है वो अगर हो जाता तो ठीक, वरना नुकसान तो दोनों तरफ ही है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।